नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे खासतौर से मसालों को लेकर के। मसाले धनिया, जीरा और हल्दी खासतौर से इन तीन कमोडिटीज़ पर रहेगी हमारी निगाहें। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक 2024-25 में धनिया और हल्दी के उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि जीरा के उत्पादन में कमी की बात कही जा रही है। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2024-25 में जीरा और हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि धनिया का निर्यात इस दौरान घट गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में धनिया, जीरा और हल्दी को लेकर के क्या कुछ आउटलुक निकल के आ रहा है, एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है, इन तमाम पहलुओं को खंगालने जांचने की कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आज धनिया को लेकर के। अगर हम 2023-24 से तुलना करें तो धनिया का उत्पादन 2024-25 में बढ़कर के 8.55 लाख टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में धनिया का जो एक्सपोर्ट था उस पर हमने 44% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अगर हम उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो अभी यहाँ से धनिया का एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है? नमस्कार विपुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, धनिया का पिछले 2 साल से उत्पादन जो है हमने बढ़ते हुए देखा था और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे डिमांड में थोड़ा सा कमजोरी जरूर देखने को मिली थी, स्पेशली अगर एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए थे, तो उसके चलते हमने देखा है कि मसालों के जो एक्सपोर्ट्स है वो वहां पे कम होते हुए नजर आए थे। स्पेशली अगर धनिया की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे जो पीयर कंट्रीज है उनका यहाँ पे सप्लाई काफी बेहतर था और उसके चलते हमने देखा था कि जो भारतीय धनिया है उसकी डिमांड थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाव जो है काफी निचले स्तरों पर आ चुके हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में जो है सुधार देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर धनिया की बात करें तो हम पिछले काफी समय से एक सीमित दायरे में इस कमोडिटी को कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं और ऑलमोस्ट ये अपने निचले स्तरों पर ही कारोबार कर रही है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पे इसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी सुधरती हुई नजर आएगी, क्योंकि मध्य पूर्व में जो तनाव है वो कम होते हुए नजर आए हैं और ग्रेजुअली यहाँ पे जो कैरी ओवर स्टॉक्स है वो भी घरेलू डिमांड के चलते जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा मानना है कि इस कमोडिटी में ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड बल्कि जो इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी सुधार दिखा सकती है। ठीक सर। सर, अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या कुछ आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है, खासतौर से जिस तरीके से उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रोशनी में आप कैसे देख रहे हैं आउटलुक? देखिए, हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं अगले 1 से 2 महीने की बात करूं तो यहाँ पे एक दायरा जो है वो रह सकता है धनिया में, लेकिन यहाँ पे गिरावट की संभावनाएं अब कम नजर आती है। तो हमारा मानना है कि जो एनसीडीएक्स के जो वायदा है वहां पे 7,000 के स्तर पर धनिया वायदा में जो है एक सपोर्ट बना रहेगा और ऊपर में 7,450 7,500 यह रेंज जो है अगले 1 से 2 महीने के लिए रह सकती है। तो लगभग 400 से 500 रुपए की रेंज में अगले 1 से 2 महीने ये कमोडिटी कारोबार दिखा सकता है। जी, अब सर जरा थोड़ी सी धनिया से आगे निकलते हैं और बात जीरे की कर लेते हैं। सर, जीरे की बात करें तो 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हम देख रहे हैं कि थोड़ा उत्पादन में गिरावट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इस दौरान करीब 7.74 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अगर हम 2024-25 की बात करें तो उत्पादन घटने के अनुमान के साथ ही इसके एक्सपोर्ट की में 39% का उछाल देखने को मिला है। तो ये जो एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला है ये आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से अब थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सुस्ती आप देख रहे हैं? जीरा की अगर हम बात करें विपुल जी, तो ये काफी जो है वोलेटाइल कमोडिटी रही है ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स में, और हम देखें कि 2023 में जो है यहाँ पे कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी। उसके बाद से लगातार इसमें जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जीरा ने भारतीय बाजारों में निचले स्तर लगभग 19,000 के नीचे के जो टेस्ट किए थे, वहां से अब एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है इस कमोडिटी में देखने को मिली है और ग्रेजुअली हमारा मानना है ऊपरी तरफ के जो स्तर है वो आते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं।
निचले स्तरों पर यहाँ पे स्टॉकिस्ट की डिमांड भी इमर्ज हो रही है और ग्रेजुअली जो एक्सपोर्ट्स की जो है इंक्वायरी है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में जीरे में डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी। हालांकि बहुत बड़ी अपसाइड की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो इन स्तरों पर बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे ग्रेजुअली आने वाले महीनों में सुधरती हुई नजर आएगी। इवन एनसीडीईएक्स में भी हमारा मानना है कीमतें अब डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होती हुई दिख रही है और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 21,500 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। विपुल जी। जी। अब सवाल ये है कि सर कि यहाँ पर क्या आउटलुक देख रहे हैं क्या, और साथ साथ जो हमारी घरेलू डिमांड है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आगे, ये किस तरीके से मूव होती हुई दिखाई देगी, अभी उसका असर प्राइस मूवमेंट पे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जीरे में मेरा मानना है कि यहाँ पे जो आगे डिमांड के चलते जो है यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा डोमेस्टिक डिमांड में भी। और उसके चलते कीमतें जो है जैसा कि मैंने बताया कि डाउनसाइड जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी 19,000 के स्तर। हमारा मानना है कि एनसीडीईएक्स में होल्ड होते हुए नजर आएंगे। ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे 21,500 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आएगी। अभी वर्तमान में अगर किसी को रणनीति बनाना है जीरे में तो यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। जो बाइंग का लेवल रहेगा 19,800 का रहेगा। स्टॉप लॉस वहां पे 19,550 का रखना चाहिए और अगले 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे 20,300 तक के लक्ष्य जो है वो लेकर के चल सकते हैं। जी। अब सर यहाँ से अब धनिया की बात हो गई, जीरे की बात हो गई, अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हल्दी को लेकर के। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 लाख टन जो है उत्पादन जो है वो होने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें भी 9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें वो किस तरीके से बढ़ता हुआ या गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? भविष्य में काफ़ी भविष्य करें बीते कुछ दिनों में हमने काफ़ी वोलेटिलिटी देखी, कुछ दिनों में गिरावट फिर रिकवरी, अभी यहाँ से प्राइस आउटलुक कैसा देख रहे हैं इसका? और पहले एक्सपोर्ट पे सर आपकी राय। एक्सपोर्ट्स में हम अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशली हल्दी का तो विपुल जी यहाँ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट काफी बड़ी मात्रा में होता है। और जिस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश में हमने जो पॉलिटिकली जो है तनाव होते हुए देखा उसके बाद से जो एक्सपोर्ट में है थोड़ी गिरावट देखने को मिली, स्पेशली अगर हल्दी की बात करें। और उसी के चलते हमने देखा कि जो कीमतें 16,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई थी वो धीरे धीरे अब यहाँ पे 14,000 के स्तर के पास आती हुई नजर आई है। साथ ही यहाँ पे बेहतर भावों के चलते इस बार सोइंग भी जो है बेहतर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पे उत्पादन में भी बढ़ोतरी के संकेत है। अभी यहाँ पे हमारा मानना है कि एक दायरा जो है वो हल्दी में बना रह सकता है जब तक कीमतें 14,750 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। एक यहाँ पे थोड़ा प्रेशर जो है कीमतों में बना रह सकता है। डाउनसाइड 13,000 13,300 के जो स्तर है वो हल्दी का वायदा फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान परिदृश्य में जहां थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है डिमांड सबड्यू देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यहाँ पे हमारा मानना है कि बिकवाली की एक जो रणनीति है वो हल्दी में बनाई जा सकती है। जो हल्दी का अगस्त वायदा है वहां पे 14,100 के स्तर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,330 के रखना चाहिए और लक्ष्य डाउन साइड में 13,700 तक के रहेंगे। ठीक सर, चलिए सर अब जो है आज का आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि तमाम हमारे जो दर्शक हैं जो ट्रेडर्स हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इस समय ट्रेड इनिशिएटिव के लिए आइडियाज़ कहाँ शेयर कर रहे हैं। तो एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो इस समय आपकी टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ निकल के आ रही हैं? मसाला में तो जैसे मैंने बताया विपुल जी कि यहाँ पे जीरा में जो है बाई किया जा सकता है 19,800 के स्तर पर 19,550 के स्टॉप लॉस से 20,300 का लक्ष्य रखे। वहीं टर्मरिक में जो है 14,100 के स्तर के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए 14,330 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 13,700 के रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको कहीं एग्री कमोडिटी में रणनीति बनाना है तो यहाँ कॉटन सीड ऑयल केक में 3085 के स्तर अगर मिलते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां पे बाय किया जा सकता है 3055 के स्टॉप लॉस से 3,100। जी, ओह लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से संपर्क टूट गया हमारा। तो सर थैंक यू, धन्यवाद करना चाहेंगे आपको, लेकिन इनकी कॉल जो है सर की जो है वो हम जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले टर्मरिक हल्दी जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बेचने की सलाह है हल्दी को, हल्दी में दबाव देखने को मिल सकता है 14,100 के आसपास यहाँ पर सेल करने की सलाह है। और यहाँ पर नीचे की जो है वो 13,700 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। करीब 300-400 रुपये और ज़्यादा टूटेगी हल्दी, ऐसा अनुमान जताया गया है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए 14,300 का, उसका आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर 19,800 के आसपास बाय करें आप,
19,800 पे खरीदें और यहाँ पर 20,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करीब 500 रुपये लक्ष्य ऊपर के रखें आप। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 19,550 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खजीरा में खरीदारी करने की सलाह है। तो ये पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम मसालों के ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए, खासतौर से किस तरीके से घरेलू डिमांड रह सकती है, किस तरीके से एक्सपोर्ट रह सकते हैं, प्राइस आउटलुक को लेकर के बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।